Let us begin linear algebra जो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था वो आपका कवर तो हो ही गया था। थोड़ा सा उसका रहता था, जैसे मैं बात करूँ 1.1 से पहले मैं सब करवा चुकी थी, 1.2 से पहले भी मैं सब करवा चुकी थी, एग्जाम्पल्स भी हो गए थे। लीनियर से जो है आपका लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस, तो लीनियर सम ऑफ स्पेसेस के बाद बेसिकली कुछ हमारी थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स पहले करवा देती हूँ और फिर जो एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ 3 एग्जाम्पल्स हैं फिर वो करवा दूँगी। तो पहले तो थ्योरम्स ज़रा देख लो। तो लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस क्या है वो मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, देख लेना। 1 घंटे का लेक्चर है, पूरा चैप्टर उसमें हो जाएगा और ये भी मैं आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं बनाऊंगी। तो पहली जो थ्योरम है बेसिकली 1.7.1 वो क्या बोलती है, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2। तो बेसिकली ये आपका V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, W1 और W2 इसके दो सब स्पेस हैं। इन दोनों का जो लीनियर सम करेंगे यानी कि W1 प्लस W2 लीनियर सम होगा, उस लीनियर सम को भी हमें सब स्पेस दिखाना है इस वेक्टर V का। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिखाना है कि AU प्लस में BV जो है वो भी W1 प्लस में W2 को बिलोंग करेगा। ये हमने थ्योरम करी थी 1.6.4। मैंने बताया था कि ये रिजल्ट ध्यान रखना, सब स्पेस को प्रूव करने के लिए हम यही रिजल्ट यूज़ करेंगे। अगर मैं लेके चलूँ दो एलिमेंट U और V जो कि बिलोंग करते हैं W1 प्लस W2 को, और U किस टाइप का एलिमेंट होगा, अगर W1 प्लस W2 को कोई चीज़ बिलोंग करती है तो वो किस टाइप का होगा, सिंपल सी बात है, मान लो x1 प्लस x2 टाइप का होगा, जहाँ पे x1 बिलोंग करता है W1 को, x2 बिलोंग करता है W2 को। सिमिलरली V मैं ले लेती हूँ y1 प्लस y2 टाइप का होगा। अगर मैं AU प्लस में BV करूँ, ठीक है, A इंटू में U प्लस में B इंटू में V करूँ और फिर आगे इसको सिंपल सॉल्व कर दूँ तो आपका आ जाएगा क्या, आपका लास्ट में आ जाएगा AX1 प्लस में BY। सॉल्व कर देना, सिंपल दिख जाएगा आपको कि भाई हाँ डायरेक्ट ये जो है आपका डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम से डायरेक्टली ये चीज़ जो है इसमें बिलोंग करेगी। देख लो समझाई देती हूँ। ये है A x1 प्लस में x2, ये है B y1 प्लस y2, मल्टीप्लाई करो ये क्या आएगा AX1 प्लस में BY1 प्लस में AX2 प्लस में BY2। अब AX1 प्लस BY1 बिलोंग करेगा W1 में, ये चीज़ बिलोंग करेगी W2 में, तो इन दोनों का सम किसमें बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में। सिंपल लीनियर सम की डेफिनेशन से यही तो दिखाना था हमें कि AU प्लस में BV जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें W1 प्लस में W2 में, यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। इज दिस थ्योरम क्लियर? बहुत ही सिंपल थ्योरम है इसकी। तो आगे देखो, नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज थ्योरम 1.7.2। इसमें क्या है, अगर मैं बोलूँ कि भाई V आपका क्या है, एक V आपका एक वेक्टर स्पेस है और द फील्ड है, और मैं S बोल दूँ कि S उसका एक सबसेट है V का। फॉर एग्जाम्पल ये मैं मान लेती हूँ S जो कि इस V का सबसेट है। तो जो W है, आप बोलोगे कि W एक सब स्पेस है जो कि S से जनरेटेड है इफ, और ये कब होगा, इफ W इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस, W इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V containing S, of V containing S and is denoted by this। ये चीज देखो सिंपल, इसका कोई प्रूफ नहीं करना, बस ये चीज समझ लो क्या चीज है इसमें। देखो अगर S एक सब स्पेस है, मान लो इसको मैं ले लेती हूँ W, दिस इज W एंड इसको मैं ले लेती हूँ W1। ठीक है, अब हमें दिख रहा है जो S है वो किस में कंटेंट है, W में कंटेंट है, दिख रहा है ना, S छोटा W बड़ा है, S W1 में भी कंटेंट है। सिमिलरली अगर मैं W2 और बड़ा सेट ले लूँ तो S W2 में भी कंटेंट है, तो बहुत सारे में कंटेंट हो जाएगा S, और S जो है वो V में भी कंटेंट है। इसने क्या बोला है कि अगर ये V एक वेक्टर स्पेस है और F, और S जो है वो V का सबसेट है, तो भाई S के जो सब स्पेसिस हैं, मान लो बहुत सारे हो सकते हैं, W1 W2, एक सेकेंड सॉरी, V के जो सब स्पेसिस है वो बहुत सारे हो सकते हैं, W1 W2 W3 से लेकर WN तक,
और सब स्पेस है W अगर V का, तो इसका मतलब W भी V का सबसेट होगा, वो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर W एक ऐसा सबसे छोटा सब स्पेस है जो S को भी कंटेन करता है, तो हम बोलेंगे W जो है वो इस S से जनरेटेड है। सिंपल, सिर्फ समझ लो, कोई ऐसे इसका जो प्रूफ है वो करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूं तो सेकंड, हाँ सिंपल डेफिनेशन दे रखी है इसकी, कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे रखा, सो नो नीड टू डू दिस प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखो एक बार। नेक्स्ट थ्योरम है 1.7.3, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस। देखो एक वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F, ठीक है, एंड W1 और W2 इसके दो क्या है, सब स्पेस है, और जो इनका लीनियर सम है इट इज जनरेटेड बाय इट्स यूनियन, यानी कि W1 और W2 का जो यूनियन है और W1 और W2 का लीनियर सम है। So what do you need to show? That you need to show is wait a minute, you need to show कि जो लीनियर सम है, यानी कि जो ये है ये लीनियर सम, ये W1 और W2 के यूनियन से जनरेट हुआ है। तो इस जनरेटर को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि ये W1 प्लस W2 इससे जनरेट हुआ है। इसका मतलब हमें ये दिखाना सबसे पहले कि W1 यूनियन W2 जो है वो इसका सबसेट है। अभी तो देखा है हमने कि भाई अगर मैं बोलूँ कि ये आपका B है और ये अगर इसका S इसका सबसेट है, इसका जो W है उसको हम बोलेंगे वो S से जनरेटेड है। इस केस में बोलेंगे हमें दिखाना है ये इससे जनरेटेड है, तो इसका मतलब ये जो है W1 यूनियन W2 है, और जो ये बड़े वाला सेट है, वेट, जो ये ग्रीन वाला सेट है ये है W1 प्लस में W2। यही दिखाना है हमें। तो पहली चीज़ कौन सी दिखानी है हमें, पहली चीज़ हमें ये दिखानी है, फिर सबसेट दिखा दिया, ठीक है। तो दूसरा हमें दिखाना है W1 यूनियन W2 जो है वो X का सबसेट है, और W1 प्लस W2 ये है। स्मॉलेस्ट चीज़ दिखानी है ना, वी नीड टू शो द स्मॉलेस्ट। ये वाला जो हमने एक और ले लिया, इसमें ये ले लिया X। अब भाई और भी तो हो सकते हैं ना, W1 भी हो सकते हैं, W2 भी हो सकता है, तो W को स्मॉलेस्ट दिखाना है। तो अगर मुझे दिखाना है कि ये इससे जनरेटेड है, तो मेरे को पहली चीज़ दिखानी है जो ये है ये इसको कंटेन करता है, जो यूनियन है वो इसके अंदर कंटेन्ड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई एक X सेट है वो भी अगर जनरेट करता है इस लीनियर सम को, तो वो हमें दिखाना है कि वो बड़ा है इससे, यानी कि ये जो यूनियन है ये इसके अंदर कंटेन्ड है, ये चीज़ दिखानी है। तो ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में दिखानी है। वेट, डायग्राम इज क्लियर, ठीक है। और जो चीज़ दिखानी है वो हम प्रूफ करते हैं। दो मैंने लिख दी, जो दो चीज़ें हमें दिखानी है, these two things we need to show। तो सी, सबसे पहले W1 जो है W1 प्लस W2 से छोटा होगा, सिमिलरली W2 जो है W1 प्लस W2 से छोटा होगा, तो W1 यूनियन W2 भी जो है W1 प्लस W2 से छोटा होगा। तो पहली चीज़ तो हमने दिखा दी, ये हो गया हमारा प्रूफ। ट्राइवल ही है, बहुत सिंपल बेसिक सी चीज़ है। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें ये दूसरी चीज़ दिखानी है। बेसिकली अब हम लेके चलते हैं W1 यूनियन W2 जो है वो X का सबसेट है, और हमें ये जो चीज़ है ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मान लो मैं U एक एलिमेंट ले लूँ किसका, W1 प्लस W2 का, तो U किस फॉर्म का होगा, स्मॉल W1 स्मॉल W2। यहाँ पे ये जो W1 है ये बिलोंग करेगा किसको, W1 को, और ये बिलोंग करेगा W2 को। दोनों इसके यूनियन में भी जाएंगे, W1 कॉमा W2 विल बी बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2, सिंपल। तो इसका मतलब अगर U जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है और U इसमें भी बिलोंग कर रहा है,
ये चीज़ हमें पता ही है, यू इसमें बिलोंग कर रहा है तो यू इसमें है तो इसमें, तो इसका मतलब जो W1 यूनियन W2 है हमें पता है, और ये यानी कि W1 W2 हमारे एक्स में भी बिलोंग करेंगे और ये यू है। मतलब एक एलिमेंट लेके चले थे हम इसका और उसको हमने इसमें दिखा दिया। समझ में आ रही है बात क्या करा? हमने क्या करा है, हमें ये चीज़ दिखानी है दूसरी चीज़, तो हमने U1 यूनियन U2 का एक एलिमेंट उठाया। सॉरी, हम बेसिकली हमें ये चीज़ दिखानी है, ये चीज़ तो हम लेके चल रहे हैं W1 यूनियन W2 सबसेट है एक्स का, ये हम लेके चले। तो हमने क्या लिया, W1 प्लस W2 का एक एलिमेंट उठाया U, यानी कि वो इस फॉर्म का होगा जहाँ पे W1 बिलोंग करेगा इसको और इसको, और जब इसको और W1 और W2 अगर बिलोंग कर रहा है इसलिए W1 को या W2 को, तो ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करेंगे इसके यूनियन में, और जो ये यूनियन है वो एक्स का सबसेट है, तो दोनों एलिमेंट बिलोंग करेंगे इसमें एक्स में। भाई दो एलिमेंट लेके चले थे हम इसके और एलिमेंट दिखा दिए हमने एक्स में, तो यही तो प्रूफ कर दिया, एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। अब डायरेक्ट सम क्या होता है पिछली वीडियो में मैंने वो बता दिया था। डायरेक्ट सम के बाद एक थ्योरम है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है तो छोटी सी बट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब इस थ्योरम में क्या है, जस्ट लुक एट व्हाट इज इन दिस थ्योरम। तो ये थ्योरम है 1.10। इस थ्योरम में क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस टू बी डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। दो नेसेसरी कंडीशन दे रखी है, ठीक है। पहले नेसेसरी कंडीशन को हम बेसिकली पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं डायरेक्ट सम लेके चल रहे हैं। डायरेक्ट सम लिखते हैं W1 प्लस W2, ये तो लीनियर सम लिखते हैं, डायरेक्ट सम पे सर्कल लगा देते हैं, तो ये हमने लेके चल दिया डायरेक्ट सम है। अब हमें दिखाना है दो चीज़ें दिखानी है, वो क्या दिखानी है, वो दिखानी है कि V इज इक्वल्स टू W1 प्लस में W2, और दूसरी चीज़ दिखानी है W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा इंटरसेक्शन में उनकी। तो ये हमने ले लिया डायरेक्ट सम है। अब डायरेक्ट सम की डेफिनेशन से मान लो अगर मैं एक एलिमेंट लूँ V और वो V जो है इस डायरेक्ट सम में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब मैं V को किस तरह से लिख पाऊंगी, मैं V को बेसिकली एलिमेंट को मैं W1 प्लस में W2 के फॉर्मेट में लिख पाऊंगी यूनिकली ना, बाय डेफिनेशन है डायरेक्ट सम, यानी कि V का हर एक एलिमेंट मैं W1 और W2 के एलिमेंट के एडिशन में लिख पाऊंगी। और पहली चीज़ तो यही प्रूफ करनी थी, कर दी। उसके बाद अगर मैं एक एलिमेंट लेती हूँ U जो W1 में बिलोंग करता है, और एक एलिमेंट लेती हूँ मैं U मान लो वो W2 में बिलोंग करता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नहीं समझ में मैं ये छोड़ो, सॉरी लीव दिस, जस्ट सी, पहला चीज़ प्रूव हो गई। अब मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया U जो बिलोंग कर रहा है इसमें W1 इंटरसेक्शन W2, एक एलिमेंट इससे बिलोंग करता है वो ले लिया, इसका मतलब U जो है वो बिलोंग करेगा W1 में भी और U जो है वो बिलोंग करेगा W2 में भी, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, देखो अगर मैं एक एलिमेंट W1 का ले रही हूँ और मैं बोल रही हूँ भाई मान लो इस तरह से लिख रही हूँ उसको W1 प्लस में W2 के लिए डायरेक्ट सम, मैं इस एलिमेंट को इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, लेकिन ये तो क्या है, डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम है तो एक एलिमेंट को आप एक ही तरीके से लिख पाओगे यूनिकली, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। यानी कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट है कन्वर्स। अब कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या प्रूव करेंगे, हमें V इक्वल्स टू W1 प्लस W2 ये चीज़ गिवन है, दिस थिंग इज एक्चुअली गिवन टू अस। ऑल्सो W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू, उसके अंदर सिर्फ 0 है, ये चीज़ भी हमें गिवन है। हमें दिखाना है कि ये क्या है, एक हमारा डायरेक्ट सम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं U लूँ तो U को मैं लिख सकती हूँ W1 प्लस W2 की फॉर्म में, जहाँ पे W1 बिलोंग करता है W1 को और W2 जो है वो बिलोंग करता है W2। सिमिलरली अगर मैं एक एलिमेंट और लेती हूँ, एग्जाम्पल U ले लिया V1 प्लस में V2, मैं मानती हूँ V1 बिलोंग करता है W1 में और V2 बिलोंग करता है W2 में। अगर मतलब यूनिकनेस भी तो दिखानी है ना कि भाई मतलब एक एलिमेंट को मैं इस तरह से भी एक्सप्रेस कर रही हूँ, एक एलिमेंट को मैं इस तरह से भी एक्सप्रेस कर रही हूँ, और ये मैंने ले लिया, ये चीज़ तो गिवन है ना, दिस थिंग इज गिवन कि भाई V को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये और ये मैंने दिखा दिया। अब यूनिकनेस शो करते हैं, डायरेक्ट सम शो करना है, डायरेक्ट सम तो यूनिकनेस ही शो करेंगे।
यूनिकनेस शो करने के लिए क्या दिखाऊंगी कि भाई जो हमारा W1 है वो इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखानी पड़ेगी। अब इन दोनों से मैं क्या कर दूंगी, W1 प्लस में W2 इक्वल्स टू V1 प्लस में V2, क्योंकि भाई दोनों साइड तो V है ना, तो राइट हैंड साइड इक्वल ले ली। तो ये क्या आ गया, ये आ गया W1 माइनस में V1 इक्वल्स टू V2 माइनस में W2। क्या आ गया, अब W1 और V1 किससे बिलोंग कर रहे हैं, W1 में बिलोंग कर रहे हैं, और W2 और V2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, W2 में बिलोंग कर रहे हैं। और W1 क्या है, W1 सब स्पेस है, तो W1 माइनस में V1 किससे बिलोंग करेगा, W1 में क्लोजर प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ये किससे बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा W2 में। बेसिकली ये चीज़ बिलोंग कर रही है W1 में और ये चीज़ बिलोंग कर रही है W2 में, लेकिन ये दोनों चीज़ तो बराबर है। ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगी। अब ये चीज़ हम बेसिकली हम लेके क्या चले थे कि ये W1 बिलोंग कर रहा है W1 में, हमने दिखा दिया कि W1 जो है वो बिलोंग कर रहा है W2 में, लेकिन हम कह रहे हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो सिर्फ 0 एलिमेंट है, इसका मतलब ये इक्वल आएंगे। पढ़ लेना एक बार प्रूफ किताब में से, इतना कुछ नहीं है। आई होप नाउ दिस एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आ जाती है एग्जाम में, काफ़ी बार और भी रखी है, तो देख लेना एक बार। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल W1 W2 सब स्पेसेस दे रखे हैं एंड W1 इज़ गिवन, W2 इज़ गिवन, W1 इंटरसेक्शन W2 ढूंढना है आपको। तो एक्स वाई जेड के टाइप के एलिमेंट W1 में है, एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट W2 में है, और अगर दोनों को हम ध्यान से कंपैरिजन करें तो Z की वैल्यू 3x है और Y की वैल्यू 2x है एंड x की वैल्यू तो x ही है, वहाँ से आपकी x 2x 3x W1 इंटरसेक्शन W2 आ जाएगी एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म के एलिमेंट होंगे, हो गया सिंपल। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, हमें दे रखा है W1 W2 W3 सब स्पेसेस है, W1 गिवन है, W2 गिवन है, W3 गिवन है। प्रूफ करना है कि R3 इक्वल टू W1 प्लस में W3 एंड R3 इक्वल टू W2 प्लस में W3। सिंपल, क्या ही करना है इसमें तो। अब अगर मैं देखूँ तो W1 प्लस में W3 निकालूँ, W1 और W3 तो क्या आएगा, कुछ है नहीं इसमें खास इतना। नेक्स्ट, V subspace है of all functions from R to R and W1 W subspace of this defined such that, तो इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हैं तीनों एंड इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्या तो चैप्टर नंबर 1 से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ इससे पहले। तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल 8 है वो इम्पोर्टेंट है, और फिर जो ये थ्योरम 1.6, थ्योरम 1.6.3, थ्योरम 1.6.2, 1.6.4, 1.6.6, 1.6.7, और फिर ये एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 एंड देन तो ये 1.7.3 थ्योरम है, ये इम्पोर्टेंट है, एंड देन 1.10 थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट है, एंड एग्जाम्पल नंबर 1। बस इसके अलावा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड वीडियो में बेसिस एंड डायमेंशन, नेक्स्ट वीडियो में बेसिस एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं।